बसंतपुर प्रखंड के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामदेव सिंह को उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बसंतपुर कार्यालय के समीप आयोजित एक समारोह में पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह, स्थानीय कार्यकर्ता और सम्मानित ग्रामीणों ने स्वर्गीय रामदेव सिंह की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर उनके योगदान को याद किया है। यह प्रतिमा 4 जनवरी 2004 को पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह के प्रयासों से स्थापित की गई थी, जिसे ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय रामदेव सिंह एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण के साथ समाज में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि रामदेव सिंह ने अपने कार्यों में साबित किया कि सच्ची निष्ठा और जनसेवा से कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। सत्यदेव सिंह ने अपने जीवन में प्रेरणा लेने की अपील करते हुए कहा, नए नेताओं को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जनसेवा करनी होगी। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने भी रामदेव सिंह के कार्यों को याद किया है। अर्पण किया गया आपके द्वारा, इस पे क्या बोलेगा? अरे भाई, अब ये हमारे बिहार ही नहीं देश के महान सेनानी थे, आज़ादी के महान योद्धा थे और इनकी बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगा। मुझे याद है कि अंदर में एक बैठक की हत्या पुलिस कर दिया था और उसके लाश को लेकर जलाने के लिए नदी किनारे चला गया। रामदेव बाबू को मालूम हुआ, रामदेव बाबू गए, लाश जलने नहीं दिया, जमदार को पकड़ के लेकर चलाए, स्थिति विस्फोटक हो गई। उस समय डिस्ट्रिक्ट जज सूरज प्रताप सिंह थे, मैं एडी हाउस चले गए और हमारा पीपी रामाश्रय बाबू थे। रामदेव बाबू रामाश्रय बाबू के लगे बैठे हुए हैं और तमाम सिविलियन फोर्स। मैं एसडीओ के पास बैठा था। लोगों ने कहा कि स्थिति हो गई है, सिवान में तो बहुत लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। लोग कहा कि हम लोग के बस का बात नहीं आती। हमने चला गया, देखा कि रामदेव बाबू बूढ़ी गाड़े हुए थे और बैठे थे। हमने कहा कि रामदेव बाबू, 2 प्रश्न करने आए हैं कि मेरे साथ चलिएगा कि जेल जाइएगा, जल्दी बोलिए। तो कहले कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रामाश्रय बाबू ने कहा, अगर जेल चलेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे आपको पीपी किसने बना दिया? बैक डोर से पीपी आए हो पैसा देकर। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट जज से पूछता हूँ, किसके आदेश से सिविलियन फोर्स को जज के कंपाउंड में प्रवेश कर गई है? और मैंने कहा कि देखो जी, जैसा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बुलाइए उनको। हम गए, हमने कहा कि किसी ने आदेश दिया है कि सिविलियन फोर्स जो है आपके कंपाउंड में व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए प्रवेश कर गया है। आप न्यायमूर्ति है, फैसला कीजिए। तुरंत ऑर्डर दिया, सब साले को अरेस्ट करो। आज रामदेव बाबू महान स्वतंत्रता सेनानी, महाराजगंज से 2 बार सांसद रहे, रघुनाथपुर से 2 बार विधायक रहे। दादाजी का 34वां पुण्यतिथि हम सभी मना रहे हैं। बसंतपुर के आदमकद प्रतिमा पर सभी समाज सेवियों के साथ, सभी दलों के लोगों के साथ हम लोगों ने माल्यार्पण किया। और आज रामदेव बाबू की निहायत ज़रूरत बसंतपुर मलवलिया और पूरे सीमांत क्षेत्र में जान पड़ती है, जहाँ अपराध और अपराधी चरम सीमा पर है। अपराध और अपराधियों से उनका 36 का आंकड़ा होता था। और निश्चित तौर पर अमन मुक्त समाज बनाने के लिए आज रामदेव बाबू जैसे लोगों की आवश्यकता है। अभिषेक कुमार सिंह, जिला मुख्य भारत स्काउट गाइड और प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आप देख ही रहे हैं, अभी जो है माननीय सत्यदेव बाबू के बात आपने सुना, आपने टेप किया। रामदेव बाबू का जवाब प्रेजेंट टाइम में किसी लीडर में वो उतना शक्ति है, न वो काम करने का क्षमता है, न हिंदू मुसलमान से ऊपर प्यार करते थे लोगों से, न वो प्यार करने की ताकत और लोगों की समझ है। रामदेव बाबू की ज़िंदगी एक अलग थी। मैं उस वक्त जवान था, उस वक्त तो बहुत उम्र के थे, लेकिन अपने साथ लेके घूमे तो मैं रामदेव बाबू को देखा कि जात से अलग है, किसी जात के यहाँ बैठना, किसी जात का काम करना, ये सिंगल था कि रामदेव बाबू ऐसा करते थे। आज तो जहाँ इलेक्शन आता है तो सब लोग बढ़ जाता है, बिका जाता है, किना जाता है। रामदेव बाबू इससे अलग थे और मालिक चाहेगा तो सेकंड रामदेव पैदा करने के लिए मेरे नज़र में प्रशांत किशोर के अलावा कोई नहीं। ये रामदेव बाबू जो थे ये अनमोल इनके बाद ऐसा कोई यहाँ नहीं आया कि इनकी कीर्ति को आगे बढ़ाए। ऐसे सख्त को यहाँ हमारे यहाँ के देवता, परम वीर और सारे लोगों की मसीहा के रूप में हम लोग देखते हैं। और यही इनकी कीर्ति है, इसलिए आज बसंतपुर में भी इनकी चर्चाएं हो रही हैं। मैं इनको नमन करती हूँ। परिचय बताइए। मैं रेणु देवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बसंतपुर। माला और क्या बोलिएगा? रामदेव बाबू वो हम लोग खूब देखे थे, एक समाजवादी नेता थे और सहकारिता के क्षेत्र में जो है तो बिहार में उनका एक स्थान था।
और सिवान में भी जो है सो सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। और रामदेव बाबू जो है सो जात पात से ऊपर उठ करके काम किए हैं। वो किसी जात के नेता नहीं थे, वो सभी समाज के लोग के नेता थे। और जब तक वो MP रहे तो सब लोगों को ले करके चलने में वो बहुत काबिल नेता थे। और सहकारिता के क्षेत्र में तो उनका जोड़े नहीं था, उनके चलते ही सिवान में सहकारिता बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए ऐसे नेता को, समाजवादी नेता को परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है बबन तिवारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष भगवानपुर।